अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जिस इदारे के बारे में पढ़ रहे हैं उसका नाम है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। आलमी बरादरी सतह पे ये एक इदारा कायम किया गया है और ये इदारा कायम किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। इसका मोटो क्या था? जो वर्ल्ड दुनिया के अंदर पीस आना और अवॉइड करना वार्स को। अवॉइड वार्स यानी जंग बंदी जो है, जंग्स जो है उनको ख़त्म करना। ठीक है। अब इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, यूएसए में, अमेरिका के अंदर इसका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। और इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो है 193। पूरी दुनिया से 193 जो कंट्रीज़ हैं वो उसके मेंबर्स हैं। आगे चलते हैं, हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, दूसरा इसका पार्ट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये दो पार्ट हैं इसके। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर 193 कंट्रीज़ होते हैं। 193 कंट्रीज़ जो हैं ये इसका हिस्सा हैं, ये उसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बोलते हैं। दूसरे हिस्से में यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल होती है जिसके परमानेंट मेंबर्स जो होते हैं वो P5 होते हैं। परमानेंट मेंबर 5 है। कौन से हैं? एक यूएसए, दूसरा रशिया, चाइना, यूके और फ्रांस। ये 5 है जिनके पास वीटो पावर है। यानी ये सारी यूनाइटेड नेशन पे जो इदारे पे जो कंट्रोल है 193 कंट्रीज़ पे भी ऐसा बोल देंगे कंट्रोल कर रहे हैं। वो कौन से? ये 5 कंट्रीज़ कर रहे हैं। अब उसके बाद है नॉन परमानेंट मेंबर्स। नॉन परमानेंट मेंबर्स जो होते हैं वो 10 होते हैं और वो रोटेट होते रहते हैं। कोई मखसूस नहीं होता, कभी कोई होता है कभी कोई होता है। तो ये चेंज होते रहते हैं नॉन परमानेंट। और उसके बाद अगर हम वीटो पावर्स की बात करें तो वो ये होते हैं यूनाइटेड स्टेट, रशिया, चाइना, यूके और फ्रांस। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था? ये आपने आंसर में लिखना है कि पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को कब ज्वाइन किया था। ये आपने आंसर कमेंट में देना है।